श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता और भगवान कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करने आ रहे हैं श्री दीपक कृष्ण शास्त्री जी। स्थान श्री शिव मंदिर, चैनपुर, मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़। कि आवाज लगाओ अपने पुत्र को, आगे कथा आएगी, समय नहीं मैं भी बताता फिर बताता। नाम की बहुत बड़ी महिमा, नाम का बहुत बड़ा प्रताप है। कहीं कहीं जाने की, समाधि लगाने की जरूरत नहीं। नाम जाता न जाए यह, नाम देवा न देवता, नाम संकीर्तनम यस्या नारायणे नमोस्तुते। सिर्फ और सिर्फ नाम की ही महिमा। कलौ की रेण भासितम, कलियुग केवल नाम में आधार। कलियुग केवल नाम आधार। कलियुग केवल नाम आधार। कलियुग केवल नाम आधार। नाम आधार। तो मेरे नर उतर मारा। तो मेरे नर उतर मारा। नाम की महिमा इतनी बड़ी है मेरी मां, मेरी बहन। नाम कुमारी नामिका, हाँ नाम कुमारी नामिका। चढ़ी राहत दिन रैन, जब नशा चढ़ जाता है ना नाम का, तो नाम कुमारी नामिका चढ़ी रहे दिन रैन। फिर चाहोगी भी ना उतर जाए। नशेड़ी को यदि नशा की लत हो गई ना, उसको मुक्ति केंद्र में नहीं, चाहे मुक्ति धाम पहुंचा दो, नहीं छोड़ सकते। ये है नशा। लागी लगन मत तोड़ना, बस हो गया। लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन जय हो। तोड़ना। हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरे लागे समय नहीं है, बहुत आगे जाना है। सज्जनों, पुत्र का जन्म हुआ, बड़े कान थे, उनका नाम गोकर्ण रखा गया। धुंधकारी का अत्याचार, पापाचार बढ़ता गया और गोकर्ण जी का ज्ञान प्राप्त हुआ। पिताश्री, ऐसी स्थिति पे क्यों रह रहे हैं आप? छोड़ो, कुछ नहीं है यहां। ये शरीर, इस शरीर की 3 गति हैं, कमी बीट भस्म संज्ञानतम। फेंक दोगे, पक्षी खा जाएंगे, खा करके बिट कर देंगे। गाड़ दोगे, कीड़े लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जला दोगे तो भस्म हो जाएगा। चौथी गति नहीं है, यह है। इसका मोह मत करो, छोड़ो। चल रे हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, हाँ जग वालों का हुआ सवेरा। अपना हुआ अंधेरा है। छोड़ो
छोड़ो ये सब संसार की माया को, भजन करो। धुंधली से कहते हैं कि तुम भी चलोगी? मैं तो ऐसी स्थिति पे नहीं घर में रह सकता, क्योंकि मंदिर के समान मेरी गृहस्थी को नर्क कर दिया। धुंधली बोली मैं नहीं जाऊंगी, पुत्र का सुख भोगूंगी। आत्मदेव बन चले गए। इधर मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, हाँ मात पिता नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से कर आवै सेवा, साधुन से कर आवै सेवा। और माँ का भी कोई डर नहीं, पिताजी तो चले गए, जो धन था वो भी गया। अब माँ से पैसा मांगे, माँ के पास हो तो दे, जब तक था तब तक दी, अब तो नहीं है। माँ को मार दिया, अपमानित किया, माँ कुएं में कूद करके शरीर को छोड़ दिया। सज्जनों, अब इधर 5-5 वैश्याओं को ला करके रख लिया, चोरी डांका डालने लगा। वैश्याओं ने कहा कि ये राज खजाने से चोरी करता है, एक दिन पकड़ी जाएंगी, बहुत सा धन हो गया है। लेकर के निकल गई। जो जैसे करे ही सो 10 फल चाखा, और उसको बांध करके मुंह में अंगार दे करके मार दिया। और उसी घर में गाड़ करके 5 वैश्याएं धन बराबरी का लेकर के निकल गई। सज्जनों, अब इतना बड़ा प्रेत बना, नारद जी से सप्त ऋषि बता रहे हैं, इतना बड़ा प्रेत बना कि पूरे उत्तम नगर ग्राम को ही खत्म करने लगा। एक दिन गोकर्णी जी आए तीर्थ यात्रा से आए। लोगों ने मना किया, घर मत जाओ। क्यों? आपका भाई प्रेत हो गया है, उसका उधम इतना ज्यादा है कि गांव खाली होने लगा है। बोले मैंने श्राद्ध किया है, ये किया है, वो किया है। बोले पता नहीं आपने क्या किया है, यहाँ तो ये स्थिति है, आप हमारे यहाँ रुक जाओ, मत जाओ। बोले मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। वो ब्रह्मचारी है, महावीर ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी के भक्त किसके होते हैं? श्री हनुमान जी महाराज। भूत पिशाच की प्रेत की सामर्थ्य है कि मेरा सामना कर ले। संध्या पूजन करने के पश्चात विश्राम करने के लिए जैसे आसन बिछाया, कहीं शेर की आवाज निकल रही है, कहीं हाथी बोल रहा है, कहीं अग्नि जल रही है, कहीं वायु चल रही है। सज्जनों, ये प्रेत आ गया। सज्जनों, हाथ में जल लिए, मंत्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। कौन हो तुम? जो भी हो प्रत्यक्ष सामने आओ। मंत्र की ताकत से खड़ा हो गया। बोलने की सामर्थ्य नहीं है, शरीर विशाल है, मुंह सुई के नोक के बराबर है। मैं परेशान हो तो मैं समाज को परेशान करके रखता हूं। अहम भ्राता त्वदीयस्मिन् धुंधकारी के नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? गया श्राद्ध किया, कपाल क्रिया किया। बोले 1 बार किया, 50 बार कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरे कर्म, मेरा कर्तव्य ऐसा था, इसलिए देखिए अब माया से मुक्त हो गया ना शरीर, अब ज्ञान हुआ। मेरी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढो भैया, मुझे मुक्त करो इस योनि से।
प्रातःकाल गोकर्ण जी महाराज विद्वानों से, ब्राह्मणों से, संतों से सबसे पूछा, कोई मुक्ति का साधन नहीं दे पाए। संत जन कहते हैं सूर्य नारायण का स्तंभन करो, सूर्य नारायण ही मार्गदर्शन करेंगे। गोकर्ण जी के पास ये सामर्थ्य थी, सूर्य नारायण को रोक दिया और उनसे पूछते हैं कि मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताओ। सूर्य नारायण कहते हैं कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। यदि भाई के नाम की तुम भागवत की कथा करोगे, तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तुरंत आनन फानन से व्यास गद्दी बनाई और वहां पे बांस का वन था, बट वृक्ष की छाव के नीचे व्यास गद्दी पे बैठ गए। संत जन आ गए, श्रोता जन आ गए। अब वहां पे माइक, साउंड, टेंट, पंडाल की व्यवस्था थोड़ा नहीं करनी। कथा प्रारंभ हो गई और एक आसन धुंधकारी के लिए रखा गया। भैया जहां कहीं भी हो तुम आओ, अपना आसन स्वीकार करो। तुम्हारे नाम से मैं भागवत की कथा कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी मुक्ति के लिए कर रहा हूं। धुंधकारी आए लेकिन वायु बैठने नहीं देती थी, बैठे उड़ा ले जाए। धुंधकारी का बात हुआ। व्यास मंच के दाहिनी ओर बांस का वन था और टूटा हुआ बांस साप्त ग्रंथि ऊपर से खंडित हो गया था और नीचे एक उसमें कीड़ा लग गया था। उस कीड़े के छिद्र से धुंधकारी प्रवेश कर गया और मन क्रम वचन से 7 दिन तक भागवत की कथा श्रवण किया। एक दिन के श्रवण से एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन के श्रवण से दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन के श्रवण से तीसरी, इसी प्रकार से 7 ग्रंथियां फट गईं और चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गया। जय हो। विमान आए, धुंधकारी को बैठा करके जाने लगे। संतों ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? कथा तो हमने सबने सुना है, विमान स्पेशल धुंधकारी के लिए। श्रवण भेदम मफल भेदम, जितना जिस प्रकार जो सुनेगा उसको वही प्राप्त होगा। जितना खर्च करोगे उतना ही तो मीठा लगेगा। यदि 25 ग्राम शक्कर डाली है आपने चाय में, सोचो कि अच्छी मीठी बने तो क्या बनेगी। जितना दान करोगे, जितना धर्म करोगे, जितना कर्म करोगे, उतना ही प्राप्त होगा। कि राम दुआरे बैठ के, राम दुआरे बैठ के सबका मुंजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसे ताको दे। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे नाम की रसीद नहीं कटी है तो मुझे नहीं देना। जितना दोगे दान के लिए, तो शास्त्र में यह लिखा है कि यदि आप दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने क्या कर दिया। तिरुपति में जाके देखो, वहां बड़ी बड़ी हंडियां हैं और मेरी माताएं बहनें जाती हैं तो ऐसे मंगलसूत्र हार चढ़ा देती हैं। मेरे भाई जाते हैं तो इतनी इतनी गड्डियां चढ़ा देते हैं। मैं नहीं कहता कि आप भी चढ़ाओ, लेकिन जितना दिया है, शास्त्र कहता है 10% करो। नहीं है 10% की सामर्थ्य तो 1% करो। 1% की भी सामर्थ्य नहीं तो शारीरिक श्रम करके बैठ तो सकते हो और कथा श्रवण करके जीवन को धन्य कर दो। जय हो। सज्जनों, सज्जनों, धुंधकारी मुक्त हो गया। नारद जी कहते हैं, अच्छा इतनी बड़ी कृपा, ये तो मुझसे अपराध हो गया जो मैं भागवत नहीं सुनाई। लेकिन अब कृपा करो, आप कुछ थोड़ा सा ऊपर से नीचे की ओर जाओ, नीचे वाले कुछ ऊपर की ओर आए। मध्य वृंदावन से और उत्तराखंड का मध्य हरिद्वार पड़ता है। जितनी दूर से वृंदावन से उत्तराखंड का बीच जो है ना, तो हरिद्वार है। हरिद्वार में आनंद नामक वन में
विशाल वट वृक्ष है, उसी की ठंडी बालुकाओं में कथा का आयोजन कर देते हैं। चारों भाई आए, संत सनातन सनंदन सनातन संत कुमार चारों व्यास मंच पे आसीन हुए और भक्ति का आवाहन किया। और भक्ति का आवाहन करके कीर्तन कराना चाहिए। पहले कीर्तन करते हैं ना मंगलाचरण में, फिर मशीन गर्म होती है, कथा में प्रवेश करते हैं। तो जैसे कीर्तन करने लगे, वासुदेव गायत्री का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए भाव 2 मिनट संकीर्तन, इसके बाद हनुमान जी की कृपा। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। संकीर्तन हो ही रहा था कि मां भक्ति का आगमन हुआ। एक हाथ से ज्ञान को पकड़े, दूसरे हाथ से वैराग्य को पकड़े और झूम झूम के नृत्य कर रही है, भाव से श्रद्धा से। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। बोलिए भक्ति महारानी की। जय हो। भक्ति सुतौ तौ तरुण ग्रहीत, भक्ति सुतौ तौ तरुण ग्रहीत, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद की कृपा और भक्ति प्रकट हुई ज्ञान वैराग्य के साथ। सज्जनों, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरा कर्म सफल हुआ गोविंद की कृपा से। परमात्मा के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आए तो सफलता ये दे सकती है, तो क्या हमारे जीवन की विपत्ति को टाल नहीं सकती? ये भागवत जो है ना, पंचम वेद कहा गया है। वेद शास्त्र का मत निचोड़ पका हुआ फल है भागवत। व्यास जी ने जब भागवत की रचना करी ना, देखिए कितनी बड़ी बात है। जब भागवत जी की रचना हुई, कोई भी ग्रंथ है, कोई भी शास्त्र है, कोई भी पुराण है ना, उसमें देव प्रधान की वंदना की गई है। रामायण में राम जी की वंदना, शिव पुराण में शिव जी की, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी की। लेकिन भागवत में किसकी वंदना की गई है? सत्यम परम धीमहि, सिर्फ सत्य की वंदना की गई है। क्योंकि जो आदि में सत्य, वो मध्य सत्य और अंत भी वही सत्य है। इसलिए सत्य में ही हाथी से लेकर के चींटी पर्यंत समाहित है। इसलिए सत्य की वंदना कर दी। और गोस्वामी जी को देखो ना, रामचरितमानस में जब रचना किए तो भूतों की वंदना, प्रेतों की वंदना, चोरों की वंदना, साहूकारों की वंदना, और लास्ट सिय रामो मैं सब जग जानी, ये राम मैं सब जग जानी, हरि बोल। ये राम मैं
जानी करऊ प्रणाम जोर जोग पानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। इतनी पोथी लिख दी वंदना करते करते। यहाँ एक ही श्लोक लिखा गया, जन्माद्यस्य तोन्वयादि विनमय चाथेश विग्रहस्वराट तेने ब्रह्म हृदयादिको ये मुह्यन्ते यस्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय हो। सिर्फ और सिर्फ सत्य की वंदना की, सत्य में सब समाहित है। तो हमारा धर्म क्या है? मानव जीवन का धर्म क्या है? पता है कुछ? सुबह से शाम तक भजन करना हमारा धर्म है, या अपनी गृहस्थी परिवार पोषण करना हमारा धर्म है, या परिक्रमा लगाना हमारा धर्म है, समाधि लगाना हमारा धर्म है? क्या है हमारा धर्म? तो गोस्वामी जी बताते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना काय पुराण पुराण बखाना काय पुराण पुराण बखाना। हमारा और आपका धर्म सिर्फ सत्य है, सत्य बोलना। बताओ कौन सत्य में रहेगा? संभव नहीं है। संभव नहीं है तो चेष्टा तो कर सकते हैं ना कि हमारी वजह से यदि किसी का अपराध हो रहा है तो उससे बचें। थोड़ी थोड़ी चेष्टा से करते करते अभ्यास के कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान लसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। चेष्टा तो कर सकते हैं और चेष्टा करते करते सारी व्यवस्था को बना सकते हैं। तो स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ धर्म की वंदना किया, सत्य की वंदना किया, अधर्म बताया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादे अमृत संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। पिबत भागवत रसमालयम, भागवत को पीना है, सुनना नहीं। एक संत थे, नुमाइश लगा था और उन्होंने 2 मूर्तियां बनाई और नुमाइश में रख दी। दोनों 1 केजी वजन की, दोनों पीतल की, और एक मूर्ति का 10 रुपए दाम है, दूसरी मूर्ति का 1 लाख दाम है। बताओ, निर्णय आपके हाथ में है। कौन सी मूर्ति 1 लाख की है, कौन सी मूर्ति 10 रुपए की है? सब आए देख के बोले सोने की है क्या? बोले सोने की नहीं है, दोनों पीतल की हैं, दोनों 1 केजी वजन की हैं। बोले बाबा पागल हो गया, दोनों पीतल की हैं, दोनों 1 वजन की हैं, दोनों का बनाव एक है, दोनों सेम है। एक की कीमत 1 लाख, एक की कीमत 10 रुपए। क्या है? पागल हो गया बाबा। सब देख देख करके चले गए, कोई बता नहीं पाया। एक संत आए, हाथ में रस्सी बटी और मूर्ति के कान से डाली और इधर निकल गई रस्सी। बोले ये 10 रुपए की है। दूसरी मूर्ति के कान में डाली रस्सी और वो घूम फिर करके अंदर की ओर चली गई, बाहर नहीं निकली। बोली ये 1 लाख की है।
सज्जनों, इधर से पी करके इधर से निकालना नहीं है, इधर से पी करके अंदर स्थापित करना है और स्थापित करके जीवन में धारण करना है। जीवन में धारण करेंगे तो गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो। इसको कल्प वृक्ष कहा गया है, साधारण नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करने की जरूरत है और जिस प्रकार की कल्पना करोगे वो प्राप्त होगा। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। माँ की गोद में लेटने वाले बच्चे के ऊपर कोई आघात कर सकता है? जब तक माँ के शरीर पे जान है तब तक बच्चे के ऊपर कोई आघात नहीं कर सकता। जब माँ ही नहीं रही तो जो दिखे वो करना। जब तक इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हो, इसके आश्रित है, तो सिर्फ और सिर्फ कल्पना करने की जरूरत है, जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, सब यहीं प्राप्त है। तो बोले कि आप कहते हो पियो, तो कितना पिए? एक बार पी लिए मनेंद्रगढ़ में, फिर महाराज दोबारा आ गए, फिर पियो, फिर अभी महाराज जी अंबिकापुर से सोना पी आके आए हैं, फिर अभी वहां पे आना है, तो कितना पिए? बोले जो जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। श्रवण रंध यही भवन समाना, श्रवण रंध यही भवन समाना। रामो कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे हरि बोल। सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही। रस विशेष जा नाते